हेलो, वेलकम टू द माय न्यू यूट्यूब चैनल राजेश नर्सिंग पॉइंट। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर क्या होता है, कौन कौन से क्राइटेरिया इसमें असेस किए जाते हैं तथा किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था और कब किया गया था, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर का बटन जरूर दबा दो। तो सबसे पहले अपगार स्कोर को डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा डेवलप किया गया था 1952 के अंदर। जो डॉक्टर वर्जीनिया अपगार था ये यूएसए का रहने वाला था। इसने अपगार स्कोर को बनाया था। जब भी न्यूबॉर्न डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद शुरुआती जो फर्स्ट मिनट होती है उसके अंदर अपगार स्कोर असेस किया जाता है। अगर हमें 1 मिनट के ऊपर रिलायबल फाइंडिंग देखने को ना मिले तो हम 5 मिनट के ऊपर इसे असेस कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट के ऊपर हमें एक्यूरेट फाइंडिंग देखने को मिलती है। इसलिए हमने लिखा एट 1 मिनट और दूसरा लिखा एट 5 मिनट। मोर रिलायबल फाइंडिंग हमें 5 मिनट पर देखने को मिलती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमें 5 मिनट के ऊपर रिलायबल फाइंडिंग देखने को ना मिले, एक्यूरेट फाइंडिंग देखने को ना मिले, तो हम इसे 10 मिनट के ऊपर भी असेस कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अपगार स्कोर 2 ही बार असेस किया जाता है। अब अपगार स्कोर के अंदर कौन कौन से फंक्शन असेस किए जाते हैं न्यूबॉर्न में। यानी अपगार स्कोर के अंदर जब भी न्यूबॉर्न डिलीवर होता है तो उसके अंदर 3 फंक्शन असेस किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कार्डियोवेस्कुलर। कार्डियोवेस्कुलर का मतलब प्रॉपर हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रॉपर बीट मेंटेन है या नहीं है, तो कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन असेस किए जाते हैं। दूसरा आता है पल्मोनरी, यानी वह प्रॉपर ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तीसरा आता है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल का मतलब उसमें रिफ्लेक्स वगैरह चेक किए जाते हैं कि प्रॉपर रिफ्लेक्स उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसका मतलब अपगार स्कोर के अंदर 3 फंक्शन असेस किए जाते हैं। इन अपगार स्कोर 5 क्राइटेरिया आर असेस्ड। यानी अपगार स्कोर के अंदर 5 क्राइटेरिया असेस किए जाते हैं। पांच कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? पहला है ए, पी, जी, ए एंड आर। अब ए का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है। तो जो भी ए का मतलब होता है वो होता है अपीरियंस। अपीरियंस अपीरियंस का मतलब जब भी न्यूबॉर्न डिलीवर हुआ तो वह किस कलर का दिख रहा है, उसकी स्किन कलर कैसी है, उसको बोलते हैं हम अपीरियंस। मीन्स न्यूबॉर्न की स्किन कैसी है उसी को बोलते हैं अपीरियंस, यानी स्किन कलर क्या ब्लूज कलर का है या पिंक कलर का है, उसके आधार पर हम मार्किंग देने वाले हैं। दूसरा आता है पल्स। पल्स का मतलब होता है न्यूबॉर्न की हार्ट रेट क्या है, यानी हार्ट रेट। क्या न्यूबॉर्न की हार्ट रेट एब्सेंट है या लेस देन 100 है या मोर देन 100 है, उसके अकॉर्डिंग उसको मार्किंग दी जाती है। तीसरा होता है इसके पास जी का मतलब होता है ग्राइमेस। ग्राइमेस का मतलब होता है रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स यानी वह जब भी किसी ऑब्जेक्ट की उसको स्टिमुलेट किया जाए तो वह रेस्पॉन्स दे रहा नहीं दे रहा, इसको बोलते हैं हम ग्राइमेस, यानी रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स उसमें चेक किया जाता है। उसके बाद आता है ए का मतलब होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी एक्टिविटी मतलब
मसल टोन एब्सेंट है या नहीं है, मसल टोन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसको चेक किया जाता है। उसके बाद आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स का मतलब है कि वह रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ये उसमें साइनोसिस की कंडीशन तो नहीं है, क्या वह ब्लू कलर का तो नहीं दिख रहा, ये सब क्राइटेरिया उसके अंदर असेस किए जाते हैं। प्रत्येक क्राइटेरिया के अनुसार इन्हें 1, 0, 1 एंड 2 मार्किंग इसमें दी जाती है। तीसरा पॉइंट है ईच क्राइटेरिया इज गिवन 0, 1 एंड 2 मार्क, यानी हर प्रत्येक जो क्राइटेरिया है उसको हम 0, 1 और 2 के हिसाब से उसे मार्किंग देने वाले हैं। अबगार स्कोर के अंदर जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 10 और जो मिनिमम स्कोर होता है वो होता है 0। यानी जो अबगार स्कोर चेक करने के बाद जो भी स्कोर हमारे हमारे पास आता है तो ज्यादा से ज्यादा आ सकता है 10 और कम से कम आ सकता है 0। अब हम देखने वाले हैं कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं और उनमें कैसे कैसे मार्किंग करनी होती है। सबसे पहले क्राइटेरिया इधर आएगा, क्राइटेरिया, उसके बाद 0 या 0, 1 एंड 2। पहला क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, उसका नाम था अपीयरेंस, और अपीयरेंस का हमने कहा था कि न्यूबॉर्न की स्किन कलर चेक की जाती है, यानी स्किन कलर, स्किन कलर पहला क्राइटेरिया हमारे पास आ चुका जिसका नाम है अपीयरेंस, और अपीयरेंस के हम चेक करने वाले हैं स्किन कलर के साथ। अगर न्यूबॉर्न का स्किन कलर हमारे पास ब्लू कलर का है अगर हमारे पास न्यूबॉर्न का स्किन कलर साइनोसिस है या ब्लू कलर का है तो हम उसे 0 मार्किंग देने वाले हैं। यानी जब भी न्यूबॉर्न डिलीवर हुआ उसके बाद हमने देखा कि उसका स्किन का कलर है वह ब्लू कलर का है तो उस कंडीशन के अंदर हम उसे 0 मार्किंग देने वाले हैं। तथा इसके बाद अगर यह कंडीशन उसमें नहीं है और उस कंडीशन के बाद अगर उसमें एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन है, एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है जो भी सेंट्रल पार्ट होते हैं वो तो हमें पिंक कलर के दिखाई देते हैं लेकिन जो भी एक्सट्रीमिटी होते हैं वह ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है एक्रोसाइनोसिस। यदि एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम 1 मार्क देने वाले हैं, यानी सेंट्रल पार्ट पिंक एंड एक्सट्रीमिटी इज ब्लू, यानी हाथ और पैर उसके ब्लू होने वाले हैं और ये कंडीशन कहलाती है एक्रोसाइनोसिस। यदि ये दोनों ही कंडीशन उस न्यूबॉर्न के अंदर प्रेजेंट नहीं है और उस न्यूबॉर्न के अंदर हमें कंप्लीट बॉडी पिंक देखने को मिले तो हम देने वाले हैं 2 मार्क्स, यानी कंप्लीट बॉडी
पिंक कलर। पहला क्राइटेरिया हमने पढ़ा कि अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब न्यूबॉर्न की स्किन कलर देखी जाती है। उस कंडीशन के अंदर यदि हमें साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिले या ब्लू कलर का देखने को मिले तो उस कंडीशन में हम 0 मार्क देने वाले हैं। और अगर हमें एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन देखने को मिले तो हम 1 मार्क देने वाले हैं। उसी के साथ अगर कंप्लीट बॉडी पिंक कलर की दिखाई दे रही है तो उस कंडीशन में हम 2 मार्क्स देने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया आता है वो आता है पल्स। हमने पहले बात की है पल्स का मतलब न्यूबॉर्न की हार्ट रेट। हार्ट रेट चेक की जाती है कि हार्ट रेट कितनी है। अब जो दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास आता है वो आता है हार्ट रेट। हो सकता है जब भी न्यूबॉर्न डिलीवर हुआ तो हमें हार्ट रेट एब्सेंट देखने को मिले तो एब्सेंट के मामले के अंदर हम 0 मार्किंग उसको देने वाले हैं। यानी हार्ट रेट है वह हार्ट रेट हमें एब्सेंट देखने को मिले तो हम 0 मार्किंग उसको देने वाले हैं। दूसरा क्राइटेरिया हार्ट रेट या हम इसी को बोलते हैं पल्स। नॉर्मली न्यूबॉर्न की जो हार्ट रेट होती है वो होती है 120 से लेकर 160 के बीच। तो दूसरा क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं हार्ट रेट। यदि हार्ट रेट न्यूबॉर्न के अंदर एब्सेंट है उस कंडीशन के अंदर हम 0 मार्किंग देने वाले हैं। उसी के साथ यदि हार्ट रेट लेस देन 100 है तो उस कंडीशन के अंदर हम 1 मार्क देने वाले हैं। उसी के साथ अगर हार्ट रेट मोर देन 100 है तो उस कंडीशन में हम 2 मार्किंग देने वाले हैं। ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ। उसके बाद तीसरा जो क्राइटेरिया अपने पास आता है वो आता है ग्राइमेस। ग्राइमेस का मतलब रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स उसमें चेक किए जाते हैं कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स जब भी न्यूबॉर्न डिलीवर होता है तो उसमें रिफ्लेक्स चेक किए जाते हैं कि उसमें रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं है। न्यूबॉर्न डिलीवर हुआ हमने रिफ्लेक्स चेक किया लेकिन रिफ्लेक्स उस कंडीशन के उस न्यूबॉर्न के अंदर नहीं आ रहे थे तो इस कंडीशन को बोलते हैं नो रेस्पॉन्स। यानी कोई भी हमें रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिला। और यदि हमें कोई भी रिफ्लेक्स देखने को ना मिले तो उस कंडीशन में हम 0 मार्किंग देने वाले हैं। लेकिन हम रिफ्लेक्स चेक कर रहे थे लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हमें रिफ्लेक्स देखने को मिले। सम रिफ्लेक्स या बोल सकते हैं हाइपोएक्टिव रिफ्लेक्स। यानी रिफ्लेक्स तो दिखा रहा है लेकिन हाइपोएक्टिव मतलब थोड़ा कम है, स्लो दिखा रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हम 1 मार्क देने वाले हैं। नो रिफ्लेक्स की जगह हम ये भी लिख सकते हैं नो रेस्पॉन्स। यानी रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं लेकिन हमें कोई रेस्पॉन्स देखने को ना मिले तो उस कंडीशन के अंदर 0 मार्क्स हम देते हैं। नो रेस्पॉन्स। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो क्राइटेरिया आता है उसका मतलब है जब भी हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं तो वह क्राई करने लग जाए तो उस कंडीशन के अंदर हमें 2 मार्किंग करनी होती है। यानी फुली क्राई। यदि वह रोने लग जाए तो उस कंडीशन के अंदर हम 2 मार्क्स उसको देते हैं। ये हमारे 3 क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुके हैं। रिमेनिंग 2 क्राइटेरिया अभी पेंडिंग है। फोर्थ नंबर का जो क्राइटेरिया आता है उसका नाम है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है मसल्स टोन। और इसमें चेक किया जाता है फ्लैसिड मसल्स।
फ्लासिड मसल्स। फ्लासिड मसल्स का मतलब होता है कि वीकनेस हो जाती है मसल्स के अंदर, और ये कंडीशन कहलाती है फ्लासिड। पैरालिसिस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है फ्लासिड और दूसरा होता है स्पास्टिक। फ्लासिड का मतलब होता है वीकनेस इन मसल्स, और स्पास्टिक का मतलब होता है कि सीवियर स्पाज्म इन मसल्स। ये दोनों ही एक प्रकार के पैरालिसिस होते हैं। यदि ये कंडीशन उसमें देखने को मिले तो उस कंडीशन के अंदर हम 0 मार्किंग देने वाले हैं। और यदि हमें सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी देखने को मिले, सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी यानी मसल्स के अंदर हमें फ्लेक्शन देखने को मिले, थोड़ा बहुत फ्लेक्शन भी देखने को मिले, तो उस कंडीशन के अंदर हम 1 मार्किंग देने वाले हैं। फ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी एक्सट्रीमिटी का अपने मिड लाइन के पास आना ही फ्लेक्शन कहलाता है। या दूसरी कंडीशन हो सकती है फुल फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी। फुल फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी, यदि ऐसी कंडीशन हो रही है तो हम उसको 2 मार्किंग देने वाले हैं। ये हमारे 4 क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुके हैं। रिमेनिंग एक और बचा है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किए जाते हैं। रेस्पिरेटरी रेट नहीं आएगा, यहां पर आएगा रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। यानी रेस्पिरेटरी एफर्ट्स क्या है? यदि रेस्पिरेटरी एफर्ट्स के अंदर हम जब भी न्यूबॉर्न में अपगार स्कोर चेक करें और उसमें अगर ब्रीथिंग देखें और ब्रीथिंग उसमें हमें एब्सेंट देखने को मिले तो हम देते हैं 0 मार्किंग। यानी ब्रीथिंग हमने चेक की और उस कंडीशन के अंदर, उस न्यूबॉर्न के अंदर हमें ब्रीथिंग देखने को नहीं मिली, या हम बोल सकते हैं एपनिया। एपनिया का मतलब होता है सडन सीजेशन ऑफ द ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग का सडनली रुक जाना एपनिया कहलाता है। यदि यह कंडीशन है तो हम 0 मार्किंग देने वाले हैं। या हम ब्रीथिंग हो सकता है स्लो या इरेगुलर की कंडीशन है। स्लो और इरेगुलर का मतलब होता है जब भी वह ब्रीथिंग कर रहा है तो प्रॉपर ब्रीथिंग रेट मेंटेन नहीं कर पा रहा, वह धीरे कर रहा है, और इसी को बोलते हैं इरेगुलर, मतलब रुक रुक के वह ब्रीथिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हम 1 मार्किंग देते हैं। या हो सकता है वह रेगुलर ब्रीथिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हम देते हैं 2 मार्क्स। यदि वह रेगुलर ब्रीथिंग कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हम देते हैं 2 मार्क्स। यह क्राइटेरिया अपगार स्कोर के अंदर चेक किए जाते हैं। 5 क्राइटेरिया इसमें असेस किए जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है कितना स्कोर आया, और हर स्कोर को अलग अलग प्रकार से ट्रीट किया जाता है, अलग अलग प्रकार से इंटरवेंशन किया जाता है। हम बात कर लेते हैं स्कोर। पहला आता है स्कोर। और स्कोर हमारे पास आया 8 to 10। पहला स्कोर हमारे पास, जब भी हमने अपगार स्कोर चेक किया उसके बाद हमने सारे मार्क्स जोड़े, और जोड़ने के बाद हमारे पास स्कोर आया 8 to 10। 8 to 10 का मतलब होता है नो डिस्ट्रेस, यानी कोई भी डिस्ट्रेस न्यूबॉर्न के अंदर मौजूद नहीं है। यानी नो डिस्ट्रेस। नो डिस्ट्रेस का मतलब स्टेबल कंडीशन है, कोई भी दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसमें इंटरवेंशन करने की जरूरत होती है। कौन कौन से इंटरवेंशन जब 8 to 10 के बीच स्कोर आता है तो हम इसके अंदर करते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक केयर देने की जरूरत नहीं होती, ओनली फॉर जो रूटीन केयर होती है उसे ही फॉलो किया जाता है।
यानी ओनली फॉर रूटीन केयर उसको दी जाती है, कोई भी स्पेसिफिक केयर उसे देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चाइल्ड के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर कोई भी डिस्ट्रेस की कंडीशन नहीं है। तो अगर रूटीन केयर के अंदर क्या दिया जाता है वो देख लेते हैं। रूटीन के अंदर रूटीन केयर के अंदर सबसे पहला काम किया जाता है यानी रूटीन केयर के अंदर क्या क्या इंटरवेंशन आते हैं। रूटीन इंटरवेंशन के अंदर सबसे पहला काम आता है ड्राई द न्यूबॉर्न विथ pre-warmed linen to prevent hypothermia। यानी जब भी न्यूबॉर्न डिलीवर हुआ उसके बाद न्यूबॉर्न में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं हाइपोथर्मिया के, इसलिए जल्दी से जल्दी उस न्यूबॉर्न को प्री वार्म्ड लिनन से, यानी जो पहले से कोई गर्म कपड़ा है उससे उसे ड्राई किया जाता है ताकि वह हाइपोथर्मिया में ना जा पाए। उसके बाद दूसरा काम किया जाता है कि जो भी न्यूबॉर्न होता है उसको उसकी जो आइस होती है उन आइस के ऊपर सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं और इन सिक्रीशंस को हम कॉटन स्वेब की सहायता से हटाते हैं। यानी क्लीन द आइस विथ स्टेराइल गॉज पीस। स्टेराइल गॉज पीस की मदद से उसकी आइस को क्लीन किया जाता है, लेकिन क्लीन करते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की तरफ होते हुए हमें क्लीन करना है। फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। रूटीन केयर के अंदर दूसरा पॉइंट हमने लिखा क्लीन द आइस विथ स्टेराइल गॉज पीस फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। यानी उसको इसकी जो भी आइज है उनको क्लीन करना चाहिए इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की तरफ। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है अप्लाइड आईडी बैंड विथ कलर कोडेड यानी आईडी बैंड बांधना है। जब भी न्यूबॉर्न डिलीवर हो जाए तो उसके हाथ के ऊपर एक आईडी बैंड होता है, वो उसे बांधना है। यदि मेल चाइल्ड है यदि मेल चाइल्ड है और यदि फीमेल चाइल्ड है तो दोनों में ही अलग अलग आईडी बैंड का यूज करना होता है। यदि मेल चाइल्ड है तो उस कंडीशन के अंदर हमें ब्लू बैंड बांधना है, और यदि फीमेल चाइल्ड है तो उस कंडीशन के अंदर हमें पिंक बैंड बांधना है। तीसरा पॉइंट रूटीन केयर के अंदर ये हो गया। उसके बाद रूटीन केयर के अंदर जब भी न्यूबॉर्न डिलीवर हो जाता है तो इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है, यानी स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर टू टेक्निक आती है। यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो कितनी देर के अंदर स्टार्ट करवाना है, और यदि सिजेरियन सेक्शन की कंडीशन है तो कितनी देर में स्टार्ट करवाना है। तो नॉर्मल डिलीवरी है उस कंडीशन के अंदर हमें नॉर्मल डिलीवरी की कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर हमें एज सून एज
एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, या बोल सकते हैं विद इन 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर उसे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि डिलीवरी है वो सिजेरियन सेक्शन है, यानी सिजेरियन सेक्शन है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करवानी है? विद इन 2 आवर, 2 घंटे के अंदर अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। ये हुआ रूटीन केयर के इंटरवेंशन। जब भी स्कोर 8 to 10 के बीच आता है तो हमें ये सब इंटरवेंशन करने होते हैं। ये तो हुई स्कोर 8 to 10 के बीच की बात। यदि स्कोर 4 to 7 के बीच आ जाता है तो कौन कौन से इंटरवेंशन हमें करने होते हैं? स्कोर 4 to 7, 4 to 7 के बीच अगर स्कोर आता है तो इसका मतलब होता है माइल्ड डिस्ट्रेस, या बोल सकते हैं माइल्ड नहीं सॉरी मॉडरेट डिस्ट्रेस। मॉडरेट डिस्ट्रेस की कंडीशन होती है अगर स्कोर 4 to 7 के बीच आ जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है? इस कंडीशन के अंदर हमें इंटरवेंशन करने होते हैं। पहला इंटरवेंशन करना होता है क्लीन द एयरवे, मतलब जो भी न्यूबॉर्न है उसका एयरवे क्लीन करना है। क्लीन द एयरवे कॉटन स्वेब की मदद से या सक्शनिंग की मदद से उसके एयरवे को क्लीन करना है। दूसरा काम करना है कि जो भी अम्बिलिकल कोड होती है उसको कट करना है। कट द अम्बिलिकल कोड, जो भी अम्बिलिकल कोड होती है उसको कट करना है। अम्बिलिकल कोड कनेक्शन होता है फिटस और प्लेसेंटा के बीच, जिसके इसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट होती है जो ऑक्सीजनेशन का काम करती है। तो दूसरा काम हमें करना है अम्बिलिकल कोड को कट करना है। तीसरा काम करना है प्रोवाइड स्टिमुलेशन। प्रोवाइड स्टिमुलेशन, प्रोवाइड स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब उसमें रिफ्लेक्स से करने हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से उसे स्टिमुलेट करना है ताकि हमें पता लग सके कि उसके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी तो प्रेजेंट नहीं है। तीसरा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन। प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, supine position with extension of neck, extension of neck, यानी सुपाइन पोजीशन तो देनी है लेकिन नेक उसकी जो गर्दन है वो एक्सटेंशन रहनी चाहिए ताकि वह इजीली ब्रीथिंग कर सके। उसके बाद आता है जब भी वह एक्सटेंशन करेगा उसके बाद उसे ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करवा देनी है। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी। ये हमारे पास यदि स्कोर 4 to 7 के बीच आता है तो ये हम इंटरवेंशन करने वाले हैं। अब यदि स्कोर 0 से लेकर 3 के बीच आता है तो उससे कौन कौन से इंटरवेंशन देने चाहिए? स्कोर स्कोर 0 to 3, 0 to 3 का मतलब होता है सीवियर डिस्ट्रेस। यानी बहुत ही कंडीशन खराब है, इस यहाँ स्टेबल कंडीशन नहीं होती और इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमें रिसब्सिटेशन देना जरूरी होता है।
हमने बात की कि अपकार स्कोर यदि 0 से 3 के बीच आता है तो यह सीवियर कंडीशन को दर्शाता है और इस कंडीशन के अंदर हमें जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना रिसक्सिटेशन स्टार्ट कर देना है। अब रिसक्सिटेशन का मतलब क्या होता है? जब भी न्यूबॉर्न की ब्रीथिंग बंद हो जाए या फिर हार्ट बीट करना बंद हो जाए तो उसे बचाने के लिए जो इमीडिएटली ट्रीटमेंट किया जाता है उसे कहते हैं रिसक्सिटेशन। ये हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। कैसा लगा आपको टॉपिक? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स टू।